अध्याय 02 बहुपद पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसका अंतिम क्वेश्चन है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको हम सॉल्व करेंगे। और इसके पहले की जितने भी लेक्चर्स है, जितना भी सिलेबस है, उस सबको देखने के लिए आप सभी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। जैसा कि हर एक वीडियो में प्रश्न बताने से पहले हम उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को बताते हैं, जो भी फॉर्मूले होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दो शून्यक दिए हुए हैं, एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा। शून्यक देने के बाद हमसे क्या पूछ देता है, बहुपद बताइए, इसका बहुपद क्या होगा। शून्यक दिया है अल्फा और बीटा और पूछ देगा कि बहुपद बताइए। तो बहुत ही सिंपल होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बस इसी पे एक सवाल है, उसी को हल करेंगे, प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी सब इसके पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एक शून्यक हम ले लेते हैं, अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान ले लेते हैं -2। हमसे क्या पूछ दिया, हमसे पूछा कि हाँ इसका बहुपद बताइए कि बहुपद क्या होगा। तो फॉर्मूला वही अल्फा प्लस बीटा का काम पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ये होता है 3 प्लस -2 करेंगे तो 3 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस में हो जाएगा 2 और 3 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 1। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा दिया है 3 और बीटा है -2, तो हो जाएगा 3 दूनी -6। अब लिखते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 1 है, तो माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे है -6। अब ये एक्स स्क्वायर, एक में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस में 6, और ये जो मिला ना यही बहुपद आपका हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत ही आसान है, दो शून्यक दिया रहेगा अल्फा और बीटा और आपसे बहुपद पूछ देगा। तो जो प्रश्नावली है ना, वहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इनका ही वैल्यू दे दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए हम अल्फा अलग लिए बीटा अलग लिए, तो वहां पे ऐसा नहीं दिया, वहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दिया है, यानी कि और भी आसानी, इसका वैल्यू और ये वैल्यू दिया है, बस इसको हल कर देना है। तो चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली में हम देखते हैं 2.2 का दूसरा प्रश्न। हाँ देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। संख्याएं आगे लिखी हुई हैं, तो उसमें दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है, शून्यकों का जो योगफल दिया है 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा जो दिया वो दिया है -1। अब आपको क्या बताना है, शून्यक बताना है, शून्यक नहीं, बहुपद बताना है। तो बहुपद लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1/4, तो माइनस में 1/4 एक्स हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और माइनस में 1, यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे आ जाएगा आंसर। ये आंसर एकदम सही है, लेकिन बुक में आंसर यहाँ पे नहीं दिया है। तो बुक में कैसा दिया, तो देखिए इसको कुछ स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं। 4 अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस में 4 कट गया तो यहाँ पे बस x बच जाएगा और माइनस में 4। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4
4x² माइनस में x -4, अतः जो आपका बहुपद होगा उसको हम इतना भी लिख सकते हैं, कितना, 4x² माइनस x माइनस में 4, ये हो गया आंसर। तो आंसर आप यहाँ पे छोड़ देंगे, ये भी सही है। इसको आगे बढ़ा के जो भी इसमें कांस्टेंट वैल्यू मिले ना, जो संख्या मिले उसको बाहर निकाल के अगर इतना पे भी आंसर कर देंगे तो आंसर भी सही है, और बुक में आंसर ये भी दिया होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि देखिए किसी भी बहुपद का शून्यक जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो हम बताए थे कि जो भी बहुपद px के फॉर्म में अगर बहुपद दिया है तो उसको 0 के बराबर करके हल करते हैं, और x यानी जो अचर दिया रहेगा उसका मान निकालेंगे ना, वही मान क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे हम इसको लेते हैं 1/4 4x² माइनस में x माइनस में 4, इसका शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर करेंगे 0। तो जो कांस्टेंट वैल्यू मिला है अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो 4x² माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा ना, इधर 1/4 है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4/1, और 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर ये क्या बन गया, 0। यानी कि ये जो बहुपद आप लिखे थे पूरा 1/4 सहित, ये कहाँ चला गया, इस 0 में चला गया, तभी गायब हो गया। तो इसको हल करके आप बहुपद निकालेंगे, बहुपद का शून्यक निकालेंगे, या ऊपर वाला ये वैल्यू दिया इसको हल करके निकालेंगे। दोनों के लिए शून्यक का मान समान आएगा। जब शून्यक समान आएंगे फिर उनका योगफल और गुणनफल दोनों समान आएगा, इसलिए ये भी आंसर सही है। और इसको हल करके जो भी कांस्टेंट वैल्यू मिले ना उसको बाहर निकाल देने के बाद ये जो बचा हुआ रहता है इसको भी आंसर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको जो हम बताए वो समझ में आई होगी। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सॉरी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, √2 और 1/3 दिया है। √2 और 1/3, ये अल्फा और बीटा नहीं है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ना, इसको अल्फा और इसको बीटा बोल के हल कर देते हैं, और वहीं पे हमारा प्रश्न हो जाता है गलत। तो ये अल्फा बीटा नहीं, ये दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, योगफल दिया है √2, और ये गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, 1/3। अब आपसे पूछ दिया बहुपद बताइए। बहुपद क्या होता है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, √2, तो हो जाएगा √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर वही बात, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में हो जाएगा 1। अब ये वैल्यू निकाल दीजिए बाहर, यानी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस में 3√2x प्लस में 1। अतः जो बहुपद हो गया आपका वो कितना हो गया, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 आ गया आंसर। तो यहां तक भी सही है, इसको आगे बढ़ा के हल कर देंगे तो बुक वाला भी आंसर आपका मैच कर जाएगा। आया समझ में। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 0√5। यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है, 0 है, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना था, √5। हाँ, √5 है। चलिए तो अब निकलिए शून्यक, सॉरी बार बार शून्यक बोल दे रहे होंगे, इसको बहुपद बोलते हैं, शून्यक नहीं। बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, तो कर दिए 0 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है, √2। अभी हो जाएगा x², ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 बन गया, तो ये टर्म को 0 लिख दीजिए, अगले लाइन में गायब कर देंगे, तो हो जाएगा x² प्लस में √2। ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, कॉन्स्टेंट कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा यहीं पे आपका आंसर। ठीक, अब देखते हैं दूसरे का चौथा क्वेश्चन।
उसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा दोनों एक एक दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान 1 है। चलिए अब लिखते हैं हम बहुपद, फिर वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 आपका आंसर। अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे का 5वां क्वेश्चन कितना है इसमें, दूसरे का 5वां -1/4 और 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है 1/4। अब लिखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 तो कर दीजिए -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4। ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब यहाँ पे दिख रहा है अपॉन में कुछ तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस में 1 का x से होगा x और प्लस में 1। इसको ऐसे लिख देंगे 1/4 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अतः जो आपका बहुपद होगा कितना हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं दूसरे का 6ठा क्वेश्चन और यही लास्ट है। दिया है 4 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है। फिर वही बहुपद का ये फॉर्मूला लिख दीजिए, फिर इसमें मान को पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है तो 4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 ही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा ये लेक्चर ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद आपको दे रहे हैं होमवर्क, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके सॉल्व करके भेजिएगा। जैसे में इसमें शून्य जो है आपके एक लिख देते हैं 3 और दूसरा शून्य लिख लेते हैं माइनस में 7। ये शून्यक है, ध्यान रहे कि शून्यक है, ये अल्फा और इसको बीटा बोल के हल कर सकते हैं। तो शून्यक है, आपको क्या बताना है, बहुपद क्या होगा इसको हल करके बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक। अब अगले लेक्चर में इसको सॉल्व कराएंगे। सॉल्व करने के बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तीसरा चैप्टर 2 चर में रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कंप्लीट सिलेबस को देखने के लिए, सीखने के लिए, 10वीं का मैथ सीखने के लिए वीडियोस के जो चैनल है, चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं।